श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। श्री महेंद्र शर्मा जी बताते हैं कि पूज्य गुरुदेव का जीवन बहुत पारदर्शी था। वे कुछ भी नहीं छिपाते थे, साथ ही वे एक पल भी नष्ट नहीं करते थे। एक दिन पूज्य गुरुदेव ने बताया, मैं रात को 12 बजे उठा। आज मेरे पास लिखने को कुछ नहीं था, पर फिर भी मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और जब तक मुझे लिखना होता है तब तक बैठा ही रहा। मेरी पलकें भारी हो रही थी, फिर भी मैं सोया नहीं, क्योंकि ये मन बड़ा शैतान है। अगर आज सो जाता तो कल फिर सोने को कहता। इसीलिए मैं उठकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बेटा, इसी प्रकार मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार उन्होंने सुबह सुबह ही गोष्ठी बुलाई और बोले, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, हल्का सा बुखार भी लग रहा था। लेटे लेटे सोचता रहा और मैंने प्रज्ञा पुराण के एक खंड का प्रारूप बना लिया। देखो, बढ़िया है ना? योजना भी बना डाली है। इसे 4 खंडों में निकालेंगे। अच्छा, अब 4 दिन सुबह सुबह मेरे पास मत आना। तुम लोगों को 4 दिन का काम मैं आज ही बता देता हूँ। उन्होंने सबको काम बताया और बोले, तुम लोग जाते जाते बाहर से ताला लगा देना। 4 दिन में उन्होंने प्रज्ञा पुराण के सारे श्लोक लिख डाले और हम लोगों को ये कहकर सौंप दिए कि अब इसमें कहानियां जोड़ देना। और इस प्रकार प्रज्ञा पुराण तैयार हो गया। हम लोग सोचते थे कि गुरुजी को बुखार नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुखार में भी वो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, सालों की योजना बना डालते हैं और फिर हम लोगों को भी भिड़ा देते हैं। इसी संदर्भ में मुझे एक प्रसंग और स्मरण आता है, जिसे चर्चा के दौरान भोपाल के श्री शांतिलाल आनंद जी ने सुनाया था। शायद सन 1988 की बात होगी। एक दिन शांतिलाल जी और गौड़ जी नीचे गायत्री नगर में टहल रहे थे। इतने में ही श्री संजय सिंह, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वह उस समय भी मंत्री थे, वहां पधारे। दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। संजय सिंह जी ने गुरुजी से शाम को 6 बजे मिलने का समय ले रखा था और उस समय 6:45 हो रहे थे। इस बारे में श्री गौड़ जी को कुछ भी नहीं मालूम था। वे बड़ी आव भगत के साथ संजय सिंह जी को शांति कुंज प्रतीक्षालय तक ले गए। शांतिलाल जी भी साथ में ही थे। उन दोनों को नीचे रुकने का कहकर गौड़ जी स्वयं ऊपर गए और गुरुजी से संजय सिंह जी के आने की बात बताई। गुरुजी सुनते ही गौड़ जी से नाराजगी भरे शब्दों में बोले, इन्हें समय का महत्व नहीं है, लौटा दो इन्हें। मैंने 6 बजे का समय दिया था, 7 बज रहे हैं, अब मैं नहीं मिलूंगा। कहो कल समय पर आकर मिले। गौड़ जी को तो मानो काठ मार गया हो। क्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा था। मंत्री जी से कैसे कहें कि गुरुजी नहीं मिलेंगे, पर कहना तो पड़ेगा। सो विनम्रता से हाथ जोड़कर मंत्री जी से बोले, साहब, उन्होंने शायद आपको 6 बजे का समय दिया था। वे उस समय तक आपका इंतजार कर रहे थे। अब वे दूसरे महत्वपूर्ण कार्य में लग चुके हैं। उन्होंने आपको कल पुनः बुलाया है। कृपया समय का ध्यान रखिएगा। मंत्री जी ने भी अपनी गलती ये कहकर स्वीकार की कि महापुरुषों का समय बहुत मूल्यवान है और दूसरे दिन ठीक समय पर आकर पूज्य गुरुदेव से मुलाकात की। सन 1989 में एक दिन डॉक्टर प्रणव भाई साहब, उपाध्याय जी, सोनी जी, कपिल जी आदि को पूज्य गुरुदेव ने बुलाया और बोले, मैंने बहुत कुछ लिख दिया है। सोचता हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए गीता जैसा मार्गदर्शन दे देता हूँ। इसलिए देखो, मैंने ये किताब लिखी है, पढ़कर देखो कैसी है। उस पुस्तक का नाम था सतयुग की वापसी। हम सबको वो पुस्तक बड़े गजब की लगी। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य, परिवर्तन की महान क्षण, आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना, युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार, 21वीं सदी का गंगावतरण आदि पुस्तकें लिखी और हम लोगों से कहा कि तुम लोगों ने भले ही मेरा सारा साहित्य पढ़ लिया हो, पर इनको जरूर पढ़ना और आने वाले लोगों को भी इन्हें जरूर पढ़ाना। हमने पूछा, गुरुजी इस सेट का नाम क्या होगा? गुरुजी बोले, ये सेट क्रांति धर्मी साहित्य कहलाएगा।
हम लोगों ने लगभग 6 महीने तक बाकायदा कक्षाएं चलाकर इस साहित्य को पढ़ा और पढ़ाया। जितनी बार भी हम पढ़ते उतनी बार ही कुछ नया मिलता। एक बार पूज्य गुरुदेव को बहुमूत्र की शिकायत हो गई। वे मीटिंग करते करते उठकर चल देते थे। जब तक हम सोचते, जिज्ञासा करते, तब तक वे लौट आते और स्वयं ही बता देते कि आजकल मुझे बार बार पेशाब लग जाती है, इस उम्र में हो जाता है, शायद कुछ समस्या होगी, ठीक हो जाएगी। इस प्रकार वे अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें भी छुपाते नहीं थे। एक बार उन्होंने गोष्ठी में बताया, नालंदा और तक्षशिला 2 विश्वविद्यालय थे, यहाँ इनसे भी बड़ा विश्वविद्यालय बनवाएंगे। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के जीवन में मितव्ययिता कूट कूट कर भरी थी। दोनों ही 1 पैसा अतिरिक्त खर्च नहीं करते थे। औसत भारतीय नागरिक के स्तर का जीवन जीना उनका संकल्प था। यही अनुशासन उन्होंने हमारे लिए भी बनाया। एक बार श्री गजाधर सोनी जी भाई साहब ने देखा कि गुरुजी का जूता फट रहा है। उनके मन में आया कि वे गुरुजी के लिए जूता खरीद लाएं। उन्होंने गुरुजी से पूछा और जूता खरीद लाए। गुरुजी बहुत महंगा जूता नहीं पहनते थे, पर गजाधर जी के मन में आया कि थोड़ा अच्छा वाला जूता खरीदेंगे। उन दिनों आज के जैसे महंगाई नहीं थी। गुरुजी जिस ब्रांड का जूता पहनते थे वो 11 रुपए का था। गजाधर जी को लगा कि थोड़ा अच्छा वाला खरीद लेता हूँ। उन्होंने 2 जोड़ी खरीदी। मन में सोचा, एक गुरुजी के चरणों से स्पर्श कराकर अपनी पूजा में स्थापित करूंगा। जूता खरीदकर गुरुजी के पास पहुंचे। जैसे ही गुरुजी ने उसे पहना, तुरंत बोले, ये तो वैसा नहीं जैसा मैं पहनता हूँ, ये जरूर महंगा होगा। कितने का लाए हो? सोनी जी ने कहा। गुरुजी आप तो बस पहन लीजिए। गुरुजी ने कहा, नहीं तू बता, तू कितने का लाया है? सोनी जी ने बोला, गुरुजी 21 रुपए का है। सुनकर गुरुजी बोले, मैं जो पहनता हूँ वे 11 रुपए में आ जाता है। इतने में तो 2 जोड़ी जूते आ जाते और कितने दिन निकल जाते। इसे ले जाओ और पहाड़िया जी से कहना कि इन्हें लौटाकर वही जूता खरीद लाएंगे जो मैं पहनता हूँ। गुरुजी के बाथरूम का दरवाज़ा बहुत पुराना हो गया था। बाहर से तो ठीक दिखता था, परंतु अंदर से सड़ गया था और कभी भी टूट सकता था। उपाध्याय जी व प्रणव जी उसे बदलने के पक्ष में थे, परंतु समस्या ये थी कि गुरुजी से कहे कौन, क्योंकि वो तो तैयार होंगे नहीं। योजना बनाई गई कि गुरुजी को बरामदे में ले जाकर बातचीत में व्यस्त कर लेंगे और इतनी देर में बढ़ई आकर दरवाजे का नाप ले लेगा। उन दिनों बाबूराम बढ़ई यहाँ काम करते थे। उन्हें समझा दिया गया और योजना अनुसार उन्होंने नाप भी ले लिया। उनसे कहा गया था कि तुम गुरुजी के सामने मत आना, किंतु वो गुरुजी को प्रणाम करने का लोभ संवरण नहीं कर पाए। सो नाप लेने के बाद बरामदे में आकर उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। उनके प्रणाम करते ही गुरुजी ने उनसे पूछा, तुम किस काम से आए हो? वे बोले, बस गुरुजी आपको प्रणाम करने आया था। गुरुजी को उनके जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। बोले, नहीं, तुम जरूर किसी काम से आए होगे, ये तुम्हें लाया होगा, बताओ किस काम से आए थे? उसने डरते डरते कहा, गुरुजी बस थोड़ा बाथरूम के दरवाजे का नाप लेना था। गुरुजी तुरंत समझ गए और बोले, किसने कहा बदलने को? हमने तो कहा नहीं। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, क्यों, दरवाजे को क्या हुआ? मैंने बताया, गुरुजी वो अंदर से सड़ गया है, उसका बदलना आवश्यक है। गुरुजी ने दरवाजे को खोला, बंद किया, फिर बोले, इसे केवल मैं ही तो इस्तेमाल करता हूँ, ये ठीक है, अभी काफ़ी दिन चलेगा। तुमको मालूम है दरवाज़ा 1000 रुपये का आता है। हमारा दरवाज़ा ठीक है, हमारा दरवाज़ा नहीं बदलेगा। और मैं उनकी डांट सुनकर चुपचाप नीचे आ गया। उनकी दृष्टि में ये अपव्यय था। जब तक किसी वस्तु से काम चल रहा है तब तक उसको काम में लाया जाना चाहिए। वे अपने प्रति थोड़ा भी अतिरिक्त खर्च सहन नहीं करते थे। ऐसे ही माताजी के पलंग का एक पाया हिल गया था। बार बार कील आदि ठोककर उसे ठीक करते। वो बार बार बाहर निकल जाता। उसे बदलना ज़रूरी था। माताजी जब सोने के लिए ऊपर जाती तो उस पाए के पास गुरुजी ने कुछ ईंटें रखवा दी थीं। उन्हें पहले पाए के पास लगा दिया जाता, फिर माताजी उस पलंग पर लेटती। पलंग काफ़ी पुराना हो गया था।
गुरुजी से पलंग बदलने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। बोले 1200 रुपये में पलंग आता है, इसे ही ठीक कर दो, काम चलता रहेगा। हम भाइयों ने योजना बनाई कि हम लोग माताजी के लिए पलंग बनाएंगे। माताजी के लिए नया पलंग बनाया गया। अब उसे कमरे में पहुंचाना था। योजना के अनुसार डॉक्टर प्रणव जी गुरुदेव को ब्रह्म वर्चस्व ले गए। पीछे से हम लोगों ने पलंग बदल दिया। रात को जब माताजी लेटने लगी तो ईंट रखने कोई नहीं गया। गुरुजी ने लड़कियों से कहा, सुनो सुनो, यहाँ कहीं 4 ईंटें रखी होंगी, लाओ। ईंटें तो हम उठा लाए थे, सो मिलती कहाँ? गुरुजी बोले, वो महेंद्र कहीं रख गया होगा, उसे बुलाओ। मैं गया। मैंने माताजी से कहा, आप बैठिए। माताजी बैठ गई। मैंने कहा, पलंग हिल तो नहीं रहा? माताजी बोली, नहीं। मैं बोला, अब ईंट की जरूरत नहीं। गुरुजी बोले, क्यों नहीं है? ईंट लगाओ। माताजी बोली, जब हिल ही नहीं रहा तो रहने दो। गुरुजी अपने पलंग से उठे और बोले, हिल नहीं रहा? फिर उन्होंने पलंग को हिलाया डुलाया, फिर बिस्तर उठाकर देखा, बोले, कहीं बदल तो नहीं दिया? अब तो सच ही बताना पड़ा। मैंने कहा, जी साहब, बदल दिया। गुरुजी थोड़ा नाराज हुए। बोले, तुम्हें मालूम है ना 1200 रुपये में आता है पलंग, और यहाँ एक एक पैसा जनता देती है। कितनी कठिनाई से कमाती है, फिर हमें भेजती है। मैंने कहा, गुरुजी, क्या हम लोग माताजी के लिए कुछ नहीं कर सकते? वो हमारी भी तो माँ है। गुरुजी बोले, ज़रूर करो, पर अपनी कमाई में से करना। मैं जनता की कमाई में से अपने लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकता। और देखो, तुम लोग भी कभी जनता की कमाई में से अपने लिए एक भी पैसा खर्च मत करना। मुक्ति दीदी बताती हैं कि गुरुजी की कुर्सी की गद्दी बहुत पुरानी हो गई थी, थोड़ी फटने जैसी हो गई थी। हम लोग उसके लिए कपड़ा खरीद लाए। जब गुरुजी प्रवचन करने गए तो उसका नाप ले लिया और फिर अगले दिन उसी समय पर उसे चढ़ा भी दिया। गुरुजी ने लौटकर गद्दी पर नया कवर देखा तो पूरी खोजबीन की, किसने बनाया, कहाँ से आया। किसी ने बता दिया कि मुक्ति दीदी को देखा था, शायद उन्हीं का काम होगा। अगले दिन उन्होंने मुझसे पूछा, गद्दी तू ठीक कर गई क्या? मैंने कहा, जी पिताजी, पुरानी हो रही थी, थोड़ी फट भी रही थी। आपके पास लोग बाग मिलने आते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। गुरुजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अच्छा बेटा, ठीक है, ये ठीक लग रही है। पर गुरुजी सहज में पैसा खर्च नहीं करने देते थे, वे बचत को बहुत महत्व देते थे। माताजी भी सहज में पैसा खर्च करने नहीं देती थी। एक बार मैं माताजी के लिए एक साड़ी लेके आ गई। माताजी ने जब देखा तो बोली, छोरी, मेरे पास तो बहुत साड़ी रखी है और तू तो महंगी साड़ी ले आई है, ऐसा कर, इसे वापस कर दे। मैंने कहा, नहीं माताजी, ज्यादा महंगी नहीं है। माताजी बोली, तेरे पास बिल होगा, दिखा मुझे, मैं किसी को भेज दूंगी, वो वापस कराएगा। मैंने कहा, माताजी, मेरे पास बिल नहीं है और ये वापस भी नहीं हो सकती, और ये मैंने आपके लिए खरीदी है, आपको इसे पहनना ही होगा। मैंने माताजी के साथ जिद की तो माताजी बोली, अच्छा, तू जिद करती है तो रख लेती हूँ, पर देख बेटी, पैसा तेरा ज़रूर है पर वो हमारा ही है। आगे से खर्च करना तो देख कर, सोच समझ कर करना। गुरुजी गोष्ठियों में कभी कभी कहते थे, बेटा, फटा हुआ सिल कर पहन लेना, पर किसी से कभी मांगना नहीं। डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी को एक बार एक आदमी ब्लेड की डिब्बी दे गया। उन्होंने वो ब्लेड माताजी को दे दिया। इस पर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। वो बहुत बार उस प्रसंग की चर्चा करते और कहते, बेटा, कोई आदमी तुम लोगों को कोई चीज़ दे जाए तो उसे माताजी के पास दे देना, उसे अपने लिए इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम लोगों पर उसका भार चढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।